हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम अमृतसर में हैं और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं तो पिछले कई वीडियो में आपने अमृतसर के विभिन्न स्थानों के दर्शन लाभ प्राप्त किए होंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ अमृतसर के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान स्वर्ण मंदिर के रातकालीन दृश्यों का दर्शन लाभ लेंगे। इसमें हम आपको श्री दरबार साहिब गुरुद्वारा अर्थात स्वर्ण मंदिर से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में वाले वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें और हमारे मनोबल में वृद्धि हो। तो आइए हमारे साथ अमृतसर के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान स्वर्ण मंदिर का दर्शन लाभ लीजिए। जय हरमिंदर साहिब की। स्वर्ण मंदिर अमृतसर या श्री दरबार साहिब अमृतसर न केवल सिखों का एक केंद्रीय धार्मिक स्थल है, बल्कि मानवीय भाईचारे और समानता का प्रतीक भी है। हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या नस्ल का हो, बिना किसी बाधा के आध्यात्मिक शांति और धार्मिक तृप्ति की तलाश कर सकता है। यह सिखों की विशिष्ट पहचान, गौरव और विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपको हम अवगत करा दें कि हम सारागढ़ी सराय में रुके हुए हैं और वहीं से होते हुए पहुंच रहे हैं स्वर्ण मंदिर। ये जो चौराहा अभी निकला है, ये है जलियांवाला बाग का चौराहा और आप देख भी रहे हैं कितनी खूबसूरत लाइटें जल चुकी हैं। बहुत ही रमणीक माहौल है और गुरुवाणी लगातार आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, जो लगातार सुनाई दे रही है। तो हम सभी लोग इन्हीं दृश्यों का आनंद लेते हुए चल रहे हैं, हम और पाठक जी दोनों लोग। श्री दरबार साहिब के दर्शन, विचारधारा, आंतरिक और बाह्य सौंदर्य तथा ऐतिहासिक विरासत को वर्णित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस वर्णन का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर आएँ। तो जब भी आपको अवसर मिले अमृतसर आने का तो स्वर्ण मंदिर के दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें। पूरा दिन उमस भरा रहा और इस समय अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश का बिल्कुल माहौल बना हुआ है। तो पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने शूज़ जमा करते हैं, इसके बाद में चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल बाहर के हैं और यहाँ आप देखिए कितना खूबसूरत, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे दर्शन करके बाहर भी जा रहे हैं और हमारे कान्हा जी भी पीछे पीछे आते हुए। बहुत ही रमणीक माहौल है यहाँ का। गुरुद्वारा के अंदर चलने से पहले सभी को हाथ धुलना होता है, फिर जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा, पैर धुल करके ही गुरुद्वारा के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही उत्तम व्यवस्था। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे हैंड वॉश करते हैं और हैंड वॉश करने के उपरांत इस जल में सभी लोग अपने पैरों को धुल करके फिर बारी बारी से अंदर चलते हैं। स्वर्ण मंदिर वास्तव में आने के बाद रोमांच का अनुभव होता है। सामने जल में दिखती हुई सोने की ये छटा जो मंदिर के ऊपर प्रकाश पुंज पड़ने के बाद प्रतिबिंब के रूप में दिखती है। बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, अलौकिक ये दृश्य देखकर मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। चारों तरफ श्रद्धालु भक्ति में बिल्कुल लीन अपनी तन्मयता से गुरुवाणी का आनंद ले रहे हैं। आप सभी स्वर्ण मंदिर की इस अलौकिक छटा का आनंद लीजिए। तब तक हम आपको स्वर्ण मंदिर के इतिहास से परिचित करवा देते हैं। श्री दरबार साहिब, जिसे श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम हरि यानी ईश्वर के मंदिर के नाम पर रखा गया है। दुनिया भर के सिख प्रतिदिन श्री अमृतसर की यात्रा करने और अपनी अरदास में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने की इच्छा रखते हैं। 5वें नानक गुरु अर्जुन साहिब ने सिखों के लिए पूजा का एक केंद्रीय स्थान बनाने का विचार किया और उन्होंने स्वयं श्री दरबार साहिब की वास्तुकला की रूपरेखा तैयार की। पहले पवित्र तालाब यानी अमृत सरोवर की खुदाई की योजना 3रे नानक गुरु अमरदास साहिब द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसे बाबा बुढ़ा जी की देखरेख में गुरु रामदास साहिब द्वारा निष्पादित किया गया था। इस स्थल के लिए भूमि पहले के गुरु साहिबों द्वारा स्थानीय गांवों के जमींदारों से भुगतान या मुफ्त में प्राप्त की गई थी। एक शहर की बस्ती बनाने की योजना भी बनाई गई थी, इसलिए सरोवर और शहर का निर्माण कार्य 1570 में एक साथ प्रारंभ हुआ। दोनों परियोजनाओं पर कार्य 1577 में पूरा हुआ। श्री दरबार साहिब की दैनिक दिनचर्या की बात करें तो कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक लगातार गुरुवाणी कीर्तन का गायन होता रहता है। गर्मियों और सर्दियों के महीनों में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जाने वाली पालकी साहिब के अकाल तख्त साहिब की ओर प्रस्थान करने के बाद
श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के कर्मचारियों के साथ मिलकर 1 घंटे तक श्री दरबार साहिब की सफाई करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये भक्त मधुर और भक्तिमय स्वर में गुरबाणी कीर्तन करते हैं। परिसर को शुद्ध करने के बाद आसन बिछाया जाता है, जिस पर सुबह सुबह गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित करने के लिए पीरा साहिब यानी एक छोटी खाट रखी जाती है। अरदास यानी सिख प्रार्थना के पूरा होने पर भक्तों के बीच कड़ाह प्रसाद वितरित किया जाता है। अकाल तख्त पर रेहरास यानी शाम का पाठ के बाद लगभग 8 बजे गुरु साहिब और शहीद सिखों के हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है। अब हम चलते हैं लंगर हॉल के अंदर और इसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको हम दे देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक रसोई घर है। आमतौर पर स्वर्ण मंदिर में लंगर का सारा भोजन हाथ से बनाया जाता है, लेकिन गुरुद्वारे में एक स्वचालित रोटी बनाने की मशीन है, जिसकी क्षमता प्रति घंटा 25,000 रोटियां बनाने की है, जिसका उपयोग केवल अत्यधिक भीड़ के घंटों के दौरान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य दिनों में स्वर्ण मंदिर में 50 से 60,000 लोगों के लिए लंगर तैयार होता है और धार्मिक समारोह के दौरान ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। ये उस विशाल पैमाने को बनाता है जिस पर पूरी प्रणाली भव्य और प्रभावशाली रूप से संचालित होती है। हर दिन इतनी बड़ी भीड़ के साथ गुरुद्वारा नगद या वस्तु के रूप में प्राप्त दान से थोक में कच्चा माल खरीदता है। भोजन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को देखकर कोई भी चकित हो सकता है, जो कई कुंटल मात्रा में रखने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। स्वर्ण मंदिर में 2 सामुदायिक हाल हैं, जहां सभी को जमीन पर बैठकर लंगर खाना होता है। जब दाल प्लेट में परोसी जाती है तो व्यक्ति को धार्मिकता और कृतज्ञता के साथ रोटी लेने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने होते हैं। जब स्वयंसेवक हॉल में मौजूद सभी को भोजन परोसते हैं तो उनमें से एक स्वयंसेवक जोर से पुकारता है, जो बोले सो निहाल, जिसका अर्थ है जो भी बोलेगा वो सुखी होगा। जिस पर भीड़ जवाब देती है, सत श्री अकाल, जिसका अर्थ है ईश्वर का नाम सत्य है, और फिर भीड़ भोजन करना प्रारंभ कर देती है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। लंगर हॉल के सामने से जब आप नीचे उतरते हैं तो यह दृश्य आपको दिखाई देंगे, जो बरबस ही आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और यहाँ पर तो बार बार मन होता है कि स्वर्ण मंदिर की अद्भुत छटा को निहारते रहूं। स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से हम आपको परिचित करा देते हैं। सदियों से श्री दरबार साहिब अमृतसर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। मुगल काल और प्रारंभिक हमले यानी 17वीं 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के आरंभ में जहांगीर जैसे कुछ मुगल सम्राटों ने बढ़ते सिख केंद्र की सराहना की। हालांकि बाद में औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने सिखों को एक खतरा माना और गुरुद्वारे को निशाना बनाया। श्री दरबार साहिब अमृतसर को 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रमणों के दौरान कई बार क्षतिग्रस्त किया गया। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। भारतीय सेना ने गुरुद्वारा परिसर के अंदर छिपे सिख उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप गुरुद्वारा को काफ़ी नुकसान पहुंचा और नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई थी। हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी है और मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है, और सुहावने मौसम में स्वर्ण मंदिर का दीदार अद्भुत अविस्मरणीय। तो हम चलते हैं और कुछ समय यहाँ बैठकर विश्राम करते हैं, क्योंकि बारिश अभी तेज़ भी हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ हमारे मित्र भैया सभी लोग बैठे हुए हैं और कान्हा जी भी बैठे हुए। दरबार साहिब के पुनर्निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी आपको हम दे देते हैं। हमलों के बाद सिख समुदाय ने हर बार श्री दरबार साहिब अमृतसर का पुनर्निर्माण किया। 19वीं सदी की शुरुआत में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल के दौरान गुरुद्वारे के ऊपरी भाग को सोने की पन्नी से ढके तांबे के गुंबद से सुसज्जित किया गया था, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अमृतसर सिख शक्ति का बड़ा केंद्र बन गया और उनके शासन में व्यापार,
खूब फला फूला। स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन हमने प्रातः ही प्राप्त कर लिया था और इस समय हम यहाँ पर रात्रिकालीन जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए आए हुए हैं और वो देखकर अब सभी लोग सारागढ़ी सराय चलते हैं। एक और चीज़, जब आप स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आप बेसमेंट में देखेंगे तो एक खूबसूरत सा सिख म्यूज़ियम है। इसको आप निःशुल्क देख सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो इसको अवश्य देखें। स्वर्ण मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर भी दिखेगा। तो यदि आप यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।